नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रिजल्ट के बाद अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी फिर से सवालों के घेरे में आ खड़े हैं। इतने बड़े पद होने के बावजूद इतनी बड़ी भर्ती में जो है इतनी हाई कट ऑफ जाती है, इतनी मेरिट जाती है, 80% से ज़्यादा की मेरिट 2 गुना में। और आसपास के कई खबरें भी नहीं आ रही कि कोई दोस्त हो गया, एवरेज जो पढ़ रहा था उसका हो गया, नहीं। कहीं ना कहीं वो हुए, वो भी कहीं आगे पीछे या छोट लास्ट की मेरिटों में जाते हुए जो कहीं ना कहीं टॉपर थे, चाहे वीडियो में हो या पटवार में हो। इतनी हाई कट ऑफ, संदेह के घेरे में है इनका कार्यकाल पूरा का पूरा। अब जब इनसे इस्तीफे की मांग की गई आलोक राज जी थे, तो आलोक राज जी ने कहा कि क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने इनको अपॉइंट किया था इस पद पर और अभी बने हुए हैं भजन लाल जी के कार्यकाल में, तो आलोक राज जी ने अपना सेफ जोन चुना। किस तरीके से बात करें, कैसे सेफ अपने आप को कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। आलोक राज जी कह रहे हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत जी ने मुझे अपॉइंट किया, अगर वो कुछ बोल दें, या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो अभी मुझ पर विश्वास जताए हुए हैं वो मुझे बोल दें, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा तुरंत, है ना। पहली बात मुझे बताइए, आप एक तरीके से आप स्ट्रॉन्ग राजनीति खेल रहे हैं खुद ही। किस तरीके से, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर कुछ कह दें तो उन पर सवाल निशान लग जाएगा और उन्हीं के ऊपर आ जाएगा कि आपके कार्यकाल में भी हुआ होगा और आपने जब ऐसा है तो अपॉइंट क्यों किया, है ना। तो अशोक गहलोत निशाने पे आ जाएंगे, इसलिए अशोक गहलोत तो कुछ बोलेंगे नहीं। रही भजन लाल जी की बात, भजन लाल जी को भी पता है आपको 2 साल हो चुके हैं। अब ये भी कुछ बोले तो इनके कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई है वो सारी की सारी सवालों के घेरे में आ जाएगी और इन पर संदेह की उंगली फिर से उठ जाएगी। इसलिए ना तो पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह सकते हैं, ना मौजूदा मुख्यमंत्री कुछ कह सकते हैं। इसीलिए आलोक राज जी बिल्कुल सेफ जोन में हैं, है ना। एक तरीके से आलोक राज जी कितने मतलब मास्टरमाइंड है, ये भी हम कह सकते हैं ना। इन्होंने एक बहाना ही ऐसा मारा कि पूर्व मुख्यमंत्री और आप मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों में से कोई कुछ कह दे तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, कि उनको पता है कि दोनों ही नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे, है ना। इतने बड़े पदों के बावजूद इतनी मेरिट हाई रहती है, सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर ये पद जा कहाँ रहे हैं। और जो खुश हो रहे हैं ना इक्के दुक्के, वो टॉप मेरिट वाले बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, वो चाहे किसी न किसी भर्ती में हो रखे हैं, चाहे वीडियो हो चाहे पटवार हो, है ना। और इनके बहाने पूछे गया कि इतनी मेरिट क्यों गई, तो बता रहे 21 लाख फॉर्म थे। अरे फॉर्म भरने से क्या होता है, पढ़ने वाले कंपटीटर तो वही 5 लाख 5.5 लाख होते हैं। 10वीं पास था तो बताइए कि इसमें से कितने 10वीं पास लगे। 10वीं पास वाले कहीं जो बाहर काम धंधा कर रहे हैं ना, जिन्होंने सालों से या पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़ रखी है, वो 10वीं पास जो ओपन से करके ऐसे वैसे करके बैठे, जिनको किताबों से कोई लेना देना नहीं था, वो फॉर्म भर के बैठे हुए थे, है ना। उनको तो आप मान ही क्यों रहे हो। तो ये भी इनका लॉजिक अभी तक बिल्कुल कोई फिट नहीं बैठ रहा इन। और रही ओएमआर पर, अभी तो कुछ नहीं बोले हैं भाई। आपको कितनी दिक्कत है, मतलब कि साहब बिल्कुल सब सही हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, तो ओएमआर को आप अपलोड करवा दीजिए। क्या लगता है हफ्ते भर में आप वैसे फिर बैठ रहे तो ट्विटर पे ट्वीट करने से अच्छा है इस पे काम करेंगे। और ओएमआर पे जैसे एग्ज़ाम होता है हफ्ते भर में जो ओएमआर है वो स्कैन करवा के अपलोड करवा दीजिए, ताकि देख सकें। ओएमआर का झंझट भी ख़त्म। इतने सवालों के घेरे में हैं कि जिनके 10% 5 गोला छूटा हुआ है, क्योंकि रूल्स में 10% से ज़्यादा छूटा बाहर हो जाएगी, डिस्क्वालीफाइड, वो भी पास हो रहे हैं, तब तो बड़े संदेह के घेरे में है ना आप। और हमेशा रहा है पद पर रहते हुए तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ जांचें कहाँ होती है। तो आलोक राज जी, इस भर्ती की सीबीआई आप जांच खुद दे दीजिए या फिर इसकी जांच करवाइए। ओएमआर के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि जब तक संदेह की सुई अटकी हुई है तब तक बेरोज़गार नहीं मानेंगे कहीं ना कहीं आप निष्पक्ष हैं। भले आप हो सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि आप नहीं हैं, हो सकते हैं, तो साबित करें। आप तो स्टूडेंट्स को ही बोल रहे प्रूफ लाओ, सबूत लाओ, वहाँ जाओ, ये जाओ। अरे भाई प्रूफ सबूत मिल जाते। पहले पिछले पेपर लीक की सरकारों में तो मोबाइल पे आ जाता था, पेपर हुआ लीक तो पेपर आ जाता था, पता चल जाता था। अभी तो पता भी नहीं चल रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, सिलेक्शन किनका हो रहा दिख भी नहीं रहे हैं। और अब जिनको
जो टॉपर्स है उनका हुआ है वो डीवी की जल्दी कर रहे हैं। दोस्तों डीवी की जल्दी मत करो, आपका सिलेक्शन हुआ है कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसकी जांच तो हो कम से कम। हर भर्ती में ऐसा ही होगा। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं? क्या आलोक राज जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं कहता हूँ इस्तीफा तो छोड़ो, एक बार इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, आप ओएमआर अपलोड करवाना शुरू कर दीजिए ताकि कुछ चीज़ें सामने आए। नमस्कार दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।